हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 13 जनवरी 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, AB4 प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा किस देश की सरकार द्वारा चीनी व्यापारियों और पेशेवरों के लिए शुरू किया गया है? ए भारत, बी जापान, सी अमेरिका, डी सिंगापुर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। भारत सरकार ने चीनी व्यापारियों और पेशेवरों के लिए एक विशेष वीजा श्रेणी AB4 प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा लॉन्च की है। यह 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो गया है। ऑनलाइन सुविधा, अब चीनी नागरिकों को वीजा के लिए भारतीय दूतावास या एजेंटों के चक्कर नहीं काटने होंगे। वे सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किन्हें मिलेगा फायदा? ये वीजा मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो भारत में मशीनों की इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, रखरखाव, आईटी सपोर्ट, ट्रेनिंग और प्लांट सेटअप जैसे कामों के लिए आना चाहते हैं। वैधता और समय, इस वीजा के तहत भारत में 6 महीने 180 दिन तक रहने की अनुमति मिलेगी। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने में लगभग 45 से 50 दिन का समय लगेगा। क्यों लिया गया फैसला? भारत और चीन के बीच औद्योगिक सहयोग को बेहतर बनाने और भारतीय कंपनियों की ओर से चीनी तकनीशियनों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ये कदम उठाया गया है। कंपनियों के लिए नियम, जो भारतीय कंपनियां चीनी पेशेवरों को बुलाना चाहती हैं, उन्हें सरकार के NSWS नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल पर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। ये कदम भारत चीन के बीच व्यापारिक रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की एक बड़ी कोशिश है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस देश ने स्वदेशी रूप से विकसित तैमूर वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? ए भारत, बी ईरान, सी पाकिस्तान, डी तुर्की। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान वायुसेना ने 3 जनवरी 2026 को स्वदेशी रूप से विकसित तैमूर वेपन सिस्टम का सफल उड़ान परीक्षण किया। क्षमता, यह एक एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 600 किलोमीटर है। यह जमीन और समुद्र दोनों तरह के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। तकनीकी खूबी, मिसाइल अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम से लैस है और बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है, जिससे ये दुश्मन के एयर डिफेंस और रडार की नज़र से बच निकलने में माहिर है। उद्देश्य, इस परीक्षण का लक्ष्य पाकिस्तान की पारंपरिक प्रतिरोधक क्षमता कन्वेंशनल डिटेरेंस को मजबूत करना और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्रदर्शित करना है। महत्व, पाकिस्तानी सेना ने इसे अपनी रक्षा क्षमताओं के लिए एक बड़ा मील का पत्थर बताया है। यह परीक्षण क्षेत्रीय सुरक्षा और दक्षिण एशिया के रक्षा समीकरणों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पृष्ठभूमि, हाल ही में पाकिस्तानी नौसेना द्वारा किए गए मिसाइल परीक्षणों के बाद ये वायुसेना का बड़ा कदम है। प्रश्न नंबर 3, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान किस राज्य में 2 बड़े गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने आंध्र प्रदेश में सड़क निर्माण के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। क्या है रिकॉर्ड? बेंगलुरु कड़पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर NH 544G के निर्माण के दौरान NHAI ने मात्र 24 घंटे के भीतर 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए। पहला रिकॉर्ड, 24 घंटे में 28.95 लेन किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण। दूसरा रिकॉर्ड, इसी समय सीमा में रिकॉर्ड 10,675 मीट्रिक टन बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने की उपलब्धि। किसने दी जानकारी? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस सफलता की जानकारी साझा की और इसका श्रेय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व को दिया। आगे का लक्ष्य, मुख्यमंत्री ने बताया कि 11 जनवरी तक इसी कॉरिडोर पर 2 और नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। यह उपलब्धि भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर रफ्तार और आधुनिक इंजीनियरिंग की ताकत को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 4, IIT मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? ए राजनाथ सिंह, बी एस जयशंकर, सी नितिन गडकरी, डी पीयूष गोयल।
दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एस जयशंकर होगा। बड़ी उपलब्धि। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आईआईटी मद्रास में आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन का उद्घाटन किया। लक्ष्य। इसका मुख्य उद्देश्य आईआईटी मद्रास को दुनिया का पहला बहुराष्ट्रीय विश्वविद्यालय मल्टीनेशनल यूनिवर्सिटी बनाना है, जो शिक्षा, शोध और नवाचार इनोवेशन के लिए वैश्विक केंद्र बनेगा। वैश्विक विस्तार। इस पहल के तहत आईआईटी मद्रास ने अमेरिका, यूके, जर्मनी और दुबई जैसे देशों के प्रमुख संस्थानों के साथ कई समझौतों एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तंजानिया जंजीबार में इसका कैंपस पहले ही वैश्विक प्रभाव डाल रहा है। फेस्टिवल की शुरुआत। विदेश मंत्री ने आईआईटी मद्रास फेस्टिवल फोर्टनाइट का भी शुभारंभ किया। इसमें तकनीकी उत्सव, शास्त्र और सांस्कृतिक उत्सव सारंग शामिल है। महत्वपूर्ण संदेश। जयशंकर ने कहा कि भारत की प्राचीन सभ्यता और लोकतांत्रिक मॉडल वैश्विक पहचान रखते हैं। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र करते हुए शिक्षा और कूटनीति के जरिए दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने की बात कही। प्रश्न नंबर 5। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ए. हरियाणा, बी. राजस्थान, सी. पंजाब, डी. उत्तर प्रदेश। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पंजाब होगा। प्रश्न नंबर 6। दृष्टिबाधितों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी की शुरुआत हाल ही में किस राज्य में की गई है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. बिहार, डी. झारखंड। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने समावेशी शिक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य की पहली समर्पित ब्रेल लाइब्रेरी की शुरुआत की है। कहाँ? ये लाइब्रेरी लखनऊ स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय में बनाई गई है। विशेषताएं। यहाँ 4000 से अधिक ब्रेल पुस्तकें उपलब्ध हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप तैयार की गई हैं। ये 54 अलग अलग स्नातक, यूजी और परास्नातक पीजी पाठ्यक्रमों को कवर करती है। खास बात यह है कि ये सभी पुस्तकें विश्वविद्यालय की अपनी इन हाउस ब्रेल प्रेस में छापी गई हैं। किसके लिए? ये केवल विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए ही नहीं, बल्कि बाहरी दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भी सदस्यता के माध्यम से खुली है। यहाँ एक साथ 150 विद्यार्थियों के बैठने की क्षमता है। उद्देश्य। इसका उद्देश्य दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें आधुनिक कंप्यूटर प्रशिक्षण के साथ मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना है। प्रश्न नंबर 7। डिजिटल बैंकिंग सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस बैंक ने सेफ्टी सेंटर लॉन्च किया है? ए. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी. एचडीएफसी बैंक, सी. आईसीआईसीआई बैंक, डी. एक्सिस बैंक। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी एक्सिस बैंक होगा। प्रश्न नंबर 8। हाल ही में जीआई काउंसिल ने स्वास्थ्य बीमा इकोसिस्टम के लिए किसे सीएओ नियुक्त किया है? ए. आर के शर्मा, बी. एस प्रकाश, सी. अजय त्यागी, डी. संजीव कुमार। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी. एस प्रकाश होगा। प्रश्न नंबर 9। हाल ही में भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत माई3 अनुसंधान केंद्र में किस देश के शोधकर्ता शामिल हुए हैं? ए. सऊदी अरब, बी. कतर, सी. संयुक्त अरब अमीरात, डी. ओमान। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी संयुक्त अरब अमीरात होगा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अपनी वैज्ञानिक दोस्ती को अंटार्कटिका तक बढ़ा दिया है। वैज्ञानिकों की भागीदारी। खलीफा विश्वविद्यालय के अमीराती शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान में शामिल हुए हैं। ये वैज्ञानिक भारत के माई3 अनुसंधान केंद्र में रहकर रिसर्च करेंगे। अनुसंधान का विषय। ये संयुक्त टीम ध्रुवीय विज्ञान और ग्रहीय अध्ययन प्लैनेटरी स्टडीज पर काम कर रही है। वे अंटार्कटिका के उन इलाकों का अध्ययन कर रहे हैं जो मंगल ग्रह जैसे चरम वातावरण वाले हैं। समझौता एमओयू। ये सहयोग 13 दिसंबर 2024 को हुए एक महत्वपूर्ण समझौते का परिणाम है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी विज्ञान और डेटा साझाकरण को बढ़ावा देना है। महत्व। ये कदम न केवल दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि वैश्विक जलवायु कार्रवाई और अंतरिक्ष अनुसंधान में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। प्रश्न नंबर 10। अमेज़न की डंक रहित मधुमक्खियों को हाल ही में किस देश में विश्व का पहला कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है?
ए ब्राजील, बी कोलंबिया, सी पेरू, डी इक्वाडोर। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पेरू होगा। दुनिया में पहली बार किसी कीड़े को संवैधानिक और कानूनी दर्जा दिया गया है। पेरू की नगरपालिकाओं ने अमेज़न क्षेत्र की स्टिंगलेस मधुमक्खियों, बिना डंक वाली मधुमक्खियां को अधिकार प्राप्त जीव घोषित किया है। क्यों मिला अधिकार? ये मधुमक्खियां अमेज़न के 80% पौधों का परागण पॉलिनेशन करती हैं। वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण इनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा था। क्या है अधिकार? अब इन मधुमक्खियों के पास जीवित रहने, अपनी आबादी बढ़ाने और प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का कानूनी अधिकार है। विशेषता, ये मधुमक्खियां डंक नहीं मारती। इनका शहद औषधीय गुणों से भरपूर होता है और स्थानीय समुदायों के लिए इसका बड़ा सांस्कृतिक महत्व है। ये कदम न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बढ़ा है, बल्कि दुनिया को ये संदेश देता है कि छोटे से छोटे जीव भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अनिवार्य हैं। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत की पारंपरिक औषध उपचार पद्धति आयुष को हाल ही में किन देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते में औपचारिक मान्यता मिली है? ए जापान और दक्षिण कोरिया, बी ओमान और न्यूजीलैंड, सी सिंगापुर और मलेशिया, डी यूएई और सऊदी अरब। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल नए जहाज ICGS समुद्र प्रताप को कहां कमीशन किया गया? ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी केरल, डी तमिलनाडु। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गोवा होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।